नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम आंग्ल नववर्ष को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नववर्ष को भी उतने ही उत्साह से मनाना चाहिए। परंतु इस दिन हम भगवान की भक्ति करें, उनका पूजन करें, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, घर में कुछ मीठा बनाकर हमारे परिवार के सदस्यों के साथ खाएं। इस परंपरा को आगे बढ़ते हुए हम हमारे इस भारतीय नववर्ष को मनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जाने कि हमारा भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है। और इस माह में दो बड़े पर्व भी आ रहे हैं। कौन से हैं ये पर्व और कौन कौन से त्यौहार इस माह में आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि ये माह त्योहारों से भरा हुआ है। तो कौन कौन से पर्व आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन, जो कि साल का सबसे बड़ा पर्व है, वो मनाया जाएगा। 7 मार्च को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और रंगों की होली खेली जाएगी, जिसे हम धुलंडी के नाम से जानते हैं। रंगों की होली हमारे जीवन में हर साल एक नई उमंग लेकर आती है। ये होली का पर्व ही उमंग से भरा हुआ रहता है। एक दूसरे के साथ हम प्रेम से रंग लगाते हैं। इस दिन हम सारे वैमनस्य, हमारी शत्रुता, हमारा किससे क्या लेना देना है, हम ये सब कुछ भूलकर बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ में होली के इस पर्व को मनाते हैं। और रंग हमारे जीवन में वैसे भी बहुत आवश्यक है। बिना रंगों के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रंगों का प्रकाश सदैव आपके जीवन में बना रहे, यही मैं मनोकामना करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व आ रहा है। 30 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रों का समापन हो जाएगा। तो है ना ये माह व्रत और त्योहारों से भरा हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 16 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस पूरे माह स्वग्रही होकर ही विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को ही वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी और लग्नेश सूर्य की, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठ रहे हैं और यहाँ पर बैठकर शनि के साथ में अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य और शनि की ये दृष्टि न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर आधे महीने तक युति भी बहुत अच्छी हो रही है। शनि के साथ में सूर्य और बुध की युति हो रही है और शनि, सूर्य और बुध यानी लग्नेश, धनेश और आपके सप्तमेश की युति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ये युति आपके धन में निरंतर वृद्धि करती हुई उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगी। वहीं आपके व्यापार में भी ये लाभदायक साबित होगी। इस समय आप नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में मिठास रहेगी। कुटुंब से आपको मान सम्मान मिलेगा। खासकर ददियाल से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगी, क्योंकि सूर्य चूँकि तेजवान ग्रह है
तो थोड़ा सा जहाँ बैठते हैं उस घर को जलाते भी हैं। तो ये समय आपको बहुत केयरफुली भी निकालना है। व्यापारी वर्ग निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। वहीं इस समय अपनी बोली से किसी भी रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास न करें। शब्दों को तोल मोल कर बोलें, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और द्वितीय भाव पर जब मैं आती हूँ तो द्वितीयेश हैं बुध, जो कि अपने से षष्टम जाकर बैठ रहे हैं, और बुध बैठ रहे हैं दो ग्रहों के बीच में, जो कि है शनि और सूर्य। और शनि और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, बुध एक सौम्य ग्रह है, और इन दोनों के बीच में बुध का आकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको कोई भी पैतृक विवादों को नहीं उठाना है। कुटुंब में आपको शांति से और अपने शब्दों को तोल मोल कर चयन करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके शब्द आपके रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। आपके बॉस आपके कार्यों से थोड़े से नाराज होते हुए दिखाई देंगे। बोली से आपके और आपके अधिकारियों के बीच में भी मतभेद हो सकते हैं, और सहकर्मियों से भी तालमेल खराब हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी बोली पर विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा। अब बुध जब 16 मार्च को अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप बहुत अच्छी पोजीशन में फाइनेंशियली आ जाएंगे, क्योंकि धन संबंधी समस्याएं जो कि अब तक चल रही थी उसका निवारण हो जाएगा। रिश्तेदारों से अनबन खत्म हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुध गुरु के साथ में युति करेंगे, और बुध और गुरु और सूर्य की जो युति होगी वो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि बुध और गुरु दोनों की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कि आपकी सभी बाधाओं को दूर कर आपकी सफलता को सुनिश्चित करती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट आपको द्वितीय भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करें तो लाभेश का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, लाभ में निरंतर वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियाँ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर भी वही स्थिति है कि 16 मार्च तक का समय केयरफुली आपको निकालना है। निवेश करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ निवेश करके अपने निवेश को, अपने रुपए को ना अटकाएं। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, ताकि आपके नुकसान की स्थितियाँ बहुत ना बढ़े, और आप एक प्रैक्टिकली चलते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ये समय आपके लिए केयरफुल होकर चलने का है। 16 मार्च के बाद का समय आपके लिए और भी अधिक बेहतर होगा। काम में जो भी अब तक आपने मेहनत की है उसका आप विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। उत्तरोत्तर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और बड़े भाई बहनों से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे ओवरऑल मिलेंगे, पर लाभ भाव के हिसाब से आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें तो तृतीयेश है शुक्र, जो कि गुरु के साथ में महीने के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे। शुक्र का आपके अष्टम भाव में जाकर बैठना, और वो भी 12 मार्च तक आपके लिए, देखिए वैसे तो गुरु के साथ बैठे हैं तो इतना ज़्यादा परेशान वाला सीन भी नहीं होगा, पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इस समय शत्रु तो आपसे भयभीत रहेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत यानी अचानक लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। उसके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुक्र गुरु की युति आपके वैभव में वृद्धि करेगी, आपके आनंद में वृद्धि करेगी, और आपकी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करेगी। पर इस समय आपके भाई बहनों के साथ में अनबन हो सकती है। पराक्रम सही दिशा में आप नहीं लगाएंगे, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, और इस समय काम करने की प्रवृत्ति कम होने के साथ कारण अधिकारियों का भी आपको डांट और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शुक्र जब 12 तारीख के बाद में आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान होंगे, तब वे राहु के साथ आकर बैठेंगे। हालांकि राहु के साथ तो शुक्र के थोड़े से रिजल्ट इफेक्ट जरूर होंगे, पर शुक्र चूंकि 7th आई से, सप्तम भाव से अपने घर को, सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो शुक्र के ऊपर
केतु की दृष्टि भी पड़ेगी, पर शुक्र चूंकि अपने ही घर को देखेंगे, इसीलिए इस समय आपकी समस्याएं थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। शब्दों के समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें, शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देकर चलना होगा। कोई भी ऐसी बोली आप ना बोलें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। प्रोफेशनल लाइफ में भी उससे नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान देकर आपको चलना होगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर, क्योंकि कर्मेश भी शुक्र हैं, तो कर्म भाव का स्वामी शुक्र अपने से 11वां जाकर विराजमान हो रहा है। शुक्र का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लिए कर्म प्रधान रहने वाला है। इस समय आपको अच्छा लाभ काम में देखने को मिलेगा। टेक्निकल फील्ड में आप अच्छी महारत हासिल करेंगे। इस समय अगर आप टेक्निक के साथ साथ कुछ पंप एंड शो का भी काम करते हैं, इवेंट से संबंधित काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे और इस समय यात्राएं आपकी अधिक संपन्न होगी। परंतु लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि राहु के साथ में शुक्र 12 तारीख के बाद में आ जाएंगे और राहु यहाँ पर बैठकर यात्रा में खलल डाल सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है। इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा को हो सके तो अवॉइड करें। छोटी छोटी सामाजिक यात्रा है या रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, कोई शादी सगाई में जाना है, केवल उन्हीं को संपन्न करने का प्रयास करें। और अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा तय भी करनी है तो यातायात के संसाधनों का उपयोग करते हुए इन यात्राओं को आपको तय करना चाहिए। इस समय स्ट्रगल काम में भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे अपने से 12वें, कर्मेश का अपने से 12वां जाकर बैठना और राहु के साथ जड़त्व योग बनाना काम में अटकाव और दिक्कतें ला सकता है। इसीलिए थोड़ा सा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश आपके हैं मंगल, जो कि आपके भाग्येश भी हैं, यानी मंगल आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह, परंतु मंगल बैठे हैं आपके कर्म भाव में और कर्मेश अपने ही घर को देख भी रहे हैं। मंगल का अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। भूमि संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, नए घर का सपना आपका पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा, भूमि के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। इसीलिए इस समय जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम होंगे वो कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय माँ का पूरा साथ और सहयोग भी आपको अपने हर कार्य में देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंज आपके लिए जरूर खड़े रहेंगे, परंतु आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करेंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में अच्छे लाभ को प्राप्त करने का रहेगा। वहीं दूध डेयरी और पशुपालन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय खर्चों से भरा रह सकता है। तो कुल मिलाकर मंगल आपके सुखों में वृद्धि करते हुए, आपकी लग्जरी में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। अब मंगल चूँकि 13 मार्च को चेंज हो जाएंगे और उसके बाद मंगल जाएंगे आपके लाभ भाव में, और लाभ भाव में भी मंगल के रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वे लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर, क्योंकि भाग्येश भी मंगल है, इसीलिए भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये समय आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राहु है वो कहीं ना कहीं भ्रमित जरूर करेगा, इसलिए इस समय आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचना है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो वगैरह अगर ऐसा कुछ भी काम आप करते भी हैं तो बहुत सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर आपको गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है और आपके निवेश में आपको नुकसान आपको दिलवा सकता है। इसीलिए अगर आपको कुछ कार्य अपना करना है, कोई रिस्की काम करना है, तो बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। नवीन कार्यों के लिए ये समय आपके लिए थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ जरूर रहेगा, परंतु फिर भी बेहतरीन रहेगा। मंगल जब 13 तारीख को चेंज होकर आपके लाभ भाव में आएंगे तो मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, इंजीनियरिंग से संबंधित जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए, और माइनिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आर्कोलॉजिस्ट कर रहे लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
इस समय आप रिसर्च से संबंधित कोई भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचमेश हैं आपके गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। पंचमेश का अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके कार्यों में उत्तरोत्तर उन्नति दायक रहने वाला है। आपके कामों में आ रही दिक्कतों को दूर कर देगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान अगर आपकी है और उससे संबंधित कोई चिंता आपके मन में चल रही थी तो वो चिंता अब दूर होती हुई दिखाई देगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको अष्टम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब चूंकि पंचम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे, परंतु गुरु अष्टमेश में है और अष्टम भाव में गुरु पहले शुक्र के साथ युति करेंगे तब भी बहुत अच्छा, और उसके बाद गुरु सूर्य और बुध की युति भी आपके लिए मंगलकारी परिणामों से भरी रहेगी। आपको बस जानवरों से सावधान रहना है, यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। बाकी गुरु आपको आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में जरूर लेकर आएंगे और इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे द्रुत गति से संपन्न भी कर पाएंगे। और मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में तो आप बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने का है। मसल्स और हड्डियों से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। सर्जरी अगर आपकी हो चुकी है तो बहुत जल्दी आप रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शत्रु पक्ष समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी से आप अपने कार्यों को करते हुए सफलता के परचम लहराते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और उनसे आप आनंदित होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। वहीं शनि चूंकि आपके सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। शनि पहले बुध और सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। यही युति भी शनि के लिए कल्याणकारी परिणामों से भरी रहेगी, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। खासकर जो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, किराने के व्यापारी हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कोई भी काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं, उन सभी व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि खर्चे अनर्गल बढ़े तो दिक्कतें और परेशानियां भी इसके साथ में बढ़ सकती है। इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें और अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। एक अस्थिरता, मेंटल अनस्टेबिलिटी भी अगर आपके मन में रहती है, ऊहापोह की स्थितियाँ रहती है, तो आप अपने मन को शांत करें, स्थिर होकर सोच कर शांति से और फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। तो ये था सिंह राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 2, 5, 6 से 12, 15, 16, 19, 20, 24 से 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। वहीं अनलकी डेट यानी अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 3, 5, 13, 14, 17, 18, 21 से 23 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं रंग पर कि आपको इस माह कौन सा रंग धारण करना चाहिए। तो आपके लिए डार्क कलर, जो भी डार्क शेड है, यानी डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी साबित हो सकते हैं। इन रंगों के रुमाल का उपयोग आप कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ कामों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको उपाय इस माह में क्या करने चाहिए। तो भूरे रंग की चींटियों के आगे 7 तरह के अनाज चूँकि मिश्रित हो, सप्तधान है, उनका आप दान करें यानी उन्हें डालें। रविवार के दिन तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर केसर का लेप लगाकर घर के आंगन में आपको दबा देना चाहिए। अखरोट और नारियल के तेल किसी भी धर्म के स्थान पर आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। और ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः मंत्र का करीबन 7000 की संख्या में जाप आप जरूर करें और ये जाप आपको रविवार से प्रारंभ करना है। तो ये है कुछ विशेष उपाय जो कि आपके इस माह को विशेष बना सकते हैं, आपके राशि स्वामी और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब ये तो मैंने उपाय आपको मासिक राशिफल के हिसाब से बताया। अब अगर आप अपनी जन्म कुंडली और अपने
गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे टेलीफोनिक नंबर दे रखे हैं और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.panditnmshrimali.com तो वहाँ पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।